पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम सभी जजमान परिवार द्वारा स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा श्री शिव वेंकटेशानंद भारती स्वामी महाराज जी गोरी चंद्रशेखर से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच में पधारे। साथ में श्री महंत साबरिया बाबा जी यवतमाल महाराष्ट्र से बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें सभी के लिए। और कथा के हम सभी आज तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे और बाबा भोलेनाथ की यह सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी अपने जीवन में उतारते हुए बाबा की भक्ति करते हुए कथा अमृत का लाभ लेते हुए बाबा की सुंदर कथा श्रवण करते हुए हम सभी आज कथा के तीसरे दिवस पर प्रवेश करेंगे। उससे पहले आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने धार्मिक क्षेत्र हो या फिर सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करा है, जिसमें हॉस्पिटल का निर्माण कार्य पूज्य गुरुदेव ने सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य कराया है, जिसमें हम सभी ने देखा है कि चाहे वेंटिलेटर की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की व्यवस्था हो या फिर ब्लड संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं निशुल्क रूप से उस हॉस्पिटल के अंतर्गत रखी गई है। साथ में 2 एम्बुलेंस भी भक्तों की सुविधा के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहती है और समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में निशुल्क रूप से लगाए जाते हैं ताकि के भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। और आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे और ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर सके और अपने जीवन को कृतार्थ कर सके। लगभग 100 रूम तो बनकर तैयार हो चुके हैं और हम सभी ने देखा है साथ में पूज्य गुरुदेव ने एक भव्य विशाल टीन शेड भी बनवाया है ताकि के भक्त कथा के समय कथा भी श्रवण कर सके और वे धूप से गर्मी से बच सके, उन्हें राहत मिल सके, बारिश से वो बच सके। इसलिए एक भव्य विशाल टीन शेड भी पूज्य गुरुदेव ने बड़ी ही जल्दी और बड़ा ही सुंदर बनवाया है। साथ में आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक कार्य और है पूज्य गुरुदेव के मन में। प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह इस धर्मशाला के अंतर्गत करे जाएंगे। आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके मुहूर्त के हिसाब से आपकी शादी की तारीख फिक्स होती है, आप अपना नाम एड्रेस वहां पर लिखवा जा सकते हैं, जिसके बाद सारी व्यवस्थाएं पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में रहेगी। वर पक्ष वालों की, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, उनके कन्यादान की, दहेज की व्यवस्था सब पूज्य गुरुदेव द्वारा वहां पर करी जाएंगी। साथ में आप सभी को ज्ञात है प्रकृति की रक्षा के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो एक जन अभियान चलाया है, उस अभियान से हम सभी को जुड़ना है, हम सभी को कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। साथ में आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से गौ माता की सेवा जो कि प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है, जिसमें एक गौशाला तो नियमित रूप से चल रही है, जिसमें 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य भी चालू कर दिया गया है ताकि गोवंश बढ़ता है तो उनको रखने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके। इसलिए 2 और भव्य गौशालाओं का निर्माण कार्य चालू कर दिया गया है। साथ में बैसाख का सुंदर महीना प्रारंभ होने जा रहा है और इस बैसाख के महीने में दान पुण्य धर्म करने का एक बड़ा ही महत्व होता है। किसी को पानी पिलाने का एक बड़ा ही महत्व माना गया है हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में। तो पूज्य गुरुदेव ने यह कार्य चालू करा है, जिसमें बैसाख के महीने में, अधिक मास के महीने में सभी भक्तों के लिए 2 लाख बोतलें पानी की रखी जाएंगी। इन पानी की व्यवस्थाओं में आप भी जुड़ सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। निःशुल्क जल वितरण में आप भी अपना महत्वपूर्ण योगदान
प्रदान कर सकते हैं, ताकि के सभी भक्तजनों को पानी बड़े ही आराम से प्राप्त हो सके, पानी उन्हें शुद्ध जल मिल सके। इसलिए 2 लाख पानी की बोतल प्रतिदिन श्री विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा पूज्य गुरुदेव द्वारा रखी जाएंगी। तो आप अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर श्री विठलेश्वर सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं और अपने नाम का अनाउंसमेंट करवा सकते हैं। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं। साथ में हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने एक संकल्प लिया है, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के गले में रुद्राक्ष हो, सभी सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के घर के मंदिर में रुद्राक्ष हो, और ये रुद्राक्ष का जल भोलेनाथ पर चढ़ाकर स्वतः ही रुद्राक्ष की महिमा को जान सके, स्वतः ही रुद्राक्ष के महत्व को समझ सके। इसलिए प्रतिदिन निःशुल्क रूप से रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक समय का विशेष ध्यान रखें। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक ये रुद्राक्ष वितरण किए जाते हैं, जिसका किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। रुद्राक्ष ना ही कोरियर किए जाते हैं और ना ही किसी के द्वारा किसी के हाथ से भेजे जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई आपसे बोले कि ये कुबेर भंडारी का या कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, तो आप उनकी बातों में ना आए, क्योंकि कुबेर भंडारी का रुद्राक्ष केवल कुबेर भंडारी की धरा पर, कंकर संकर की पावन धरा पर ही वितरण किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। संतानिहंतारो यत्पदानो दैनवास्यनं तनिजचार्यनं प्रणमामि यदं गतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभं नन्दनम् अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयेषु सलिलच्छब्दशयनं लक्ष्मीशास्त्रं सर्वं कल्याणं
चतुर्भीष्व 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 तविस्तवा सर्वजायते स्वपंचता हृदय मल विश्वनाथ भगवान के